नमस्कार दोस्तों, मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एक नए वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं बाल अधिकार के विषय पर, यानी कि चाइल्ड राइट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बाल अधिकार क्या है, कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन, जिसे हम यूएनसीआरसी के नाम से जानते हैं, 1989 की इसकी जो आम सभा हुई थी उसमें 191 देशों ने ये समर्थन किया कि हम बाल हितों के लिए काम करेंगे, बाल हितों के लिए नए नियम बनाएंगे। भारत देश में भी इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन करते हुए नैतिक और न्यायिक रूप से इन सभी नियमों को बाल अधिकारों के रूप में अपनाया। तो नैतिक जिम्मेदारी भी हम सभी की है दोस्तों कि हम बाल अधिकारों की पैरवी करें, बाल अधिकारों का संरक्षण करें, हर बच्चे को उसका बचपन जीने के लिए सहायता दें। और कानूनी रूप से यानी कि न्यायिक रूप से तो हमारे भारत देश का संविधान है जो हमें मान्यता देता है कि हमें बाल संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हर किसी की ये जिम्मेदारी है कानूनी रूप से कि वो बाल संरक्षण के लिए काम करे। यूएनसीआरसी के अनुसार जो मुख्य रूप से बाल अधिकारों की परिभाषा दी गई है उसमें 4 बिंदुओं में सारे बाल अधिकारों को शामिल किया गया है। अगर हम भारत देश की बाल संरक्षण नीति का अध्ययन करें या भारत देश के संविधान की हम बात करें तो अधिकारों का दायरा बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से व्याख्या उसमें की गई है। लेकिन यूएनसीआरसी ने उन सारे विस्तारित अधिकारों को 4 इन मुख्य बिंदुओं में शामिल करने की कोशिश की है, 4 मुख्य अधिकारों के रूप में शामिल करने की कोशिश की है। तो ये 4 जो मुख्य अधिकार हैं उनमें सबसे पहला है जीवित रहने का अधिकार, दूसरा है संरक्षण का अधिकार, तीसरा है विकास का अधिकार, चौथा है भाग लेने का अधिकार। इन चारों अधिकारों को हम आगे जानने की कोशिश करते हैं विस्तृत रूप से। तो सबसे पहला जीवित रहने का अधिकार, इसको हम विस्तार रूप से जानते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत हर बच्चे को जीवन जीने का अधिकार है। जो बच्चा इस दुनिया में आ चुका है उसको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पाने का अधिकार है, पर्याप्त पोषण का अधिकार है, उचित आवास व्यवस्था का अधिकार है। अगर बच्चा इस दुनिया में आया तो उसको जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, पोषण और आवास व्यवस्था, उनको उस बच्चे को उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। चौथा है राष्ट्रीयता एवं अपनी पहचान का अधिकार। किसी भी देश में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस देश की नागरिकता पाने का उसको अधिकार होता है। अपनी एक आइडेंटिटी पाने का, पहचान बनाने का, या उसका एक नाम होगा, वो उसका अधिकार है। संरक्षण का अधिकार, संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत जीवन के संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार है। इसमें सुरक्षा किस बातों से हो, इन बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला शोषण से सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है अपमान और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार, आपातकाल में संघर्ष की स्थिति में विशेष सुरक्षा का अधिकार हर एक बच्चे को प्राप्त है। विकास के अधिकार के अंतर्गत बच्चे के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हर बच्चे को देखभाल का अधिकार है ताकि उस बच्चे का विकास हो सके। विकास में सहायता का अधिकार है उस बच्चे का अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से, और वो सारी व्यवस्थाएं जो उस बच्चे के लिए काम करती है उससे सहायता लेने का उस बच्चे को अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अलग से भी बनाया गया है जो ये सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष तक के हर बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए ताकि उसका विकास सुनिश्चित हो सके। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अवकाश, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अधिकार, अपने धर्म व संस्कृति के पालन का अधिकार। हर एक उस बच्चे को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का, अपनी संस्कृति के अनुसार आचरण करने का, अपने संस्कृति और धर्म के अनुसार पढ़ाई करने का, अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार क्रियाकलाप करने का अधिकार प्राप्त होता है। भाग लेने का अधिकार यानी कि भागीदारी का अधिकार, हर एक बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार होता है जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं। हर एक बच्चे को अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार है, उपयुक्त सूचना पाने का अधिकार है, विचारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बाल स्नेही वातावरण मिले, हर बच्चे को बाल मित्रता पूर्वक वातावरण मिले, ये उसका अधिकार है। बच्चों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। जो भी बच्चे के अधिकार हैं उनका उचित प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से और हम सब के माध्यम से हो, ये भी एक बच्चे का अधिकार है।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बाल अधिकार क्या है, बाल अधिकारों का विस्तृत स्वरूप क्या है। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाल संरक्षण क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।